पहली तिमाही में आरवीएनएल के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय 20% और मुनाफा करीब 15% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ 24% रही है। मार्जिन में भी हल्की बढ़त देखने को मिली है। नंबर्स पर और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर राजेश प्रसाद सर। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बजिंग है ये आपका सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बजिंग है पिछले पूरे क्वार्टर में। इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आए हैं, वाई बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी फ्लैट नंबर हैं। तो पहले तो आप नंबर्स के की हाइलाइट्स बताइए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो सुमित मेहरोत्रा जी, सबसे पहले नमस्कार। 77th इंडिपेंडेंस डे की अग्रिम बधाई सर आपको भी। सारे टीवी व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स को। ये 15 अगस्त से हमारा आरवीएनएल का एक नाता है। ये 15 अगस्त 2002 को हमारे उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेशनल रेल विकास योजना की घोषणा की थी। उसी के तहत इस कंपनी को बनाया गया था। तो ये हम उससे 15 अगस्त से हम कनेक्टेड हैं। आपने नंबर्स की बात की तो अगर आप देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो नंबर्स थे टॉप लाइंस के, बॉटम लाइंस के, कमीशनिंग के, तो वो ऑल टाइम हाई थे। इस बार के जो Q1 के जो नंबर हैं वो हमारे जितने भी Q1s हुए हैं उसके लिए ये ऑल टाइम हाई है। तो हमारा जो टॉप लाइन का जो ग्रोथ है वो 17+% का है। द बॉटम लाइन इज अगेन 17%। और जो फ्यूचर ग्रोथ की आप बात करते हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टारगेट है, द बॉटम लाइन विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, should be 1400 crores plus. So this is the future outlook and future growth. And margins में ऐसा है कि आप जो बता रहे थे कि margins भी improve किया है। आने वाले टाइम में चूंकि हमारे पास दोनों मिक्स रहेंगे, नॉमिनेशन प्लस बिडिंग, तो उसमें मार्जिन्स थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। बट इतना मैं बता सकता हूँ कि लॉन्ग रन में हमारे मार्जिन्स भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि हियर इज ए कंपनी विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इफिशिएंसी एंड वैल्यू एडिशन इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। राजेश सर, ये सेक्टर ही बहुत ज़्यादा बजिंग है, गवर्नमेंट का थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले अगर क्वार्टर में ही देखें, रादर पिछला एक महीना ही उठा के देख लूँ तो 5 से 8-10 ऑर्डर तो बैक टू बैक आपको मिले हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अभी कंपनी की प्रेजेंट ऑर्डर बुक कैसी है, 1। दूसरा, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसा है, 3, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा केटर करने वाले ऑर्डर के लिहाज से। ठीक है, तो इसमें आज की डेट में जो हमारा ऑर्डर बुक है वो करीब 65,000 करोड़ प्लस है, जिसमें 35,000 करोड़ नॉमिनेशन से है और 30,000 करोड़ बिडिंग से है। आप इस चीज को थोड़ा रियलाइज करेंगे कि ये जो बिडिंग का जो पहला वर्क हमें मिला था वो इंदौर मेट्रो का मिला था, वो अक्टूबर 21 में, मतलब अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। ये हमारे लिए एक नया फील्ड था और हमने उसमें अभी तक 30,000 करोड़ के बिड्स ले लिए मार्केट से, और हमने करीब 175 बिड्स में पार्टिसिपेट किए हैं और मार्केट से 30,000 करोड़ के लिए, जिसमें स्ट्राइक रेट 25% प्लस का है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हम मार्केट से ले रहे हैं, तो जो पहला प्रोजेक्ट था वो इंदौर का था, जो हमने 2 पैकेजेस लिए थे। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने करीब 6 किलोमीटर का पूरा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर दिया और उसमें ट्रायल होगा अक्टूबर महीने में, and probably that will become the fastest metro in the country. जो पहली जो ओवरसीज जो प्रोजेक्ट हमने लिया था, that particular project is also moving very well. So हमारा फोकस रेलवे सेक्टर का है, हमारा फोकस मेट्रो सेगमेंट का है। मेट्रो सेगमेंट इज अ सेगमेंट वेयर वी कैन पुट अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो उसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो टेक्निकली रिजॉल्व करने पड़ते हैं। एंड हियर कम्स द टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। एंड हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और हमारी जो कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है कि हम पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का राइट फ्रॉम द कंसेप्ट टू कमीशनिंग इन्वॉल्व है। और अब तो एक नवरत्ना कंपनी भी हो गए हमारे पास। हमने करीब 140 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए कंप्लीट किए हैं। हमारा जो मॉडल एसपीबी का है, पीपीपी मॉडल का, दैट मॉडल इज आल्सो वेरी सक्सेसफुल। वी हैव कमीशन 5 नंबर ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी कंपनी का जो फोकस रहा है, जो अप्रोच रहा है, जो एटीट्यूड रहा है, आने वाले टाइम में आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी फर्दर ग्रो करेगी, और हमारा बॉटम लाइन जिस मार्जिन से ग्रो कर रहा है, दैट मार्जिन शुड कंटिन्यू, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसीज इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स।
हम लोगों ने एक टैगलाइन दिया था, फ्रॉम लोकल रेल इंफ्रा टू ग्लोबल ऑल इंफ्रा। आपने देखे होंगे, आपने सुना भी होगा। तो ये हमारा टैगलाइन है और हम उस पे काफी वर्क कर रहे हैं कि हम अपने कंपनी का फर्दर ग्रोथ कैसे करें। ओके, चलिए राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन आपसे हर बार की तरह बात करके अच्छा लगा। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने नंबर्स पोस्ट करने के लिए भी और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आरवीएनएल का स्टॉक लेकर आइए, क्योंकि एक साल में 300% रिटर्न दिया है, तो ठीक है, आज थोड़ा ब्रीदर ले भी रहा है, लेकिन 124-25 रुपए पे अभी भी कामकाज कर रहा है। शानदार तेजी कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी हुई है, और शानदार तेजी स्टॉक में भी हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखी भी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं।